हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज Hyundai Creta। इसके अंदर गैस फिलिंग होने के बाद आई शो यू द डेमोन्स्ट्रेशन। मतलब गाड़ी के अंदर जो किट लगी है A1 है। मतलब इसके अंदर जो है ना, आप फिटिंग आप देखो, आप एक एक चीज़ आपको प्रॉपर दिखेगा। द रीज़न बिहाइंड, बाकी गाड़ियों में एयर फिल्टर यहाँ लगा होता है, इसका एयर फिल्टर यहाँ है। सी द क्वालिटी ऑफ द फिटिंग। एक बार CNG डल जाने दो, आई शो यू द फिटिंग एंड देन आई डू द सेटिंग एंड आई टेक अ ट्रायल एंड एट लास्ट, होल्ड ऑन, आई टेक द कस्टमर रिव्यू ऑल्सो। सी द क्वालिटी ऑफ द फिटिंग। देखो, किट बहुत लगती है लेकिन इस तरह नहीं। दिस इज़ द फिलिंग वाल्व। यहाँ से गैस फिल हो रही है, डायरेक्टली सिलेंडर पे जा रहा है। वन वे वाल्व है, नॉन रिटर्नेबल वाल्व है। इसके साथ ये रिड्यूसर लगा हुआ है, डबल स्टेज। इसके साथ ये देखो, ये सारा कूलेंट कनेक्शन हो रखा है। एक इनलेट है, एक आउटलेट है। और सी द क्वालिटी। ये गैस का फिल्टर है, सारी इम्प्योरिटीज फिल्टर होके जाएगा। ये इसका मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर है और ये इसका इंजेक्टर है जहाँ से गैस फाइनली पंप हो रहा है। अब इसका जो मेन चीज़ है Hyundai Creta का, ये है डायनेमिक एडवांसर। ये मस्ट है। ये एडवांसर सॉफ्टवेयर बेस्ड एडवांसर है। 3 सेंसर पे काम करता है, एक क्रैंकशाफ्ट सेंसर, 2 कैमशाफ्ट सेंसर। और भाई साहब, गाड़ी चलाने का जो प्लेजर है ना, ये एडवांसर लगने के बाद कोई बंदा कह नहीं सकता कि ये पेट्रोल से कम है। पेट्रोल से ज़्यादा होगा हर एक मामले में। एंड सी द क्वालिटी ऑफ द वायरिंग। देखो, ये आपका एडवांसर से ये वायरिंग आ रहा है, सारे एक स्पाइरल ट्यूब के अंदर जा रहा है, प्रॉपर स्लीव्ड, प्रॉपर। और ये रहा इसका ECM। दिस इज Lovato EXR। सुपर फिटिंग, कूलेंट कनेक्शन हैज बीन डन, ऑल वायरिंग कपलर टू कपलर। इंजेक्टर्स का सारा कपलर टू कपलर है, कोई वायर कट नहीं है। गैस का फिल्टर लगा हुआ है। सुपर फिटिंग। मतलब आपको लगेगा कि क्रेटा ने, Hyundai ने, मतलब ये गाड़ी के अंदर किट लगा के दिया है। ये वो फिनिश्ड है। आई शो यू द बूट स्पेस। आपको पूरा स्पेस मिला हुआ है। 14 kg का सिलेंडर लगाया है। अब कारपेट की कटिंग देखो आप, सुपर कटिंग। पाइप का स्टैंड लगाया, TVS नाइलोलॉक नट बोल्ट है जो एक बार फिक्स हो गया कभी लाइफ में लूज नहीं होगा। और डक्टिंग एज यूजुअल। सुपर फिटिंग। दिस इज Hyundai Creta एंड सॉलिड स्पेस इज देयर। आराम से आप यहाँ सब जगह आप इसके ऊपर भी रख सकते हो। पूरा स्पेस मिला हुआ। अब मैं इसकी सेटिंग करता हूँ, इसकी किट की सेटिंग करूँगा। अब ये Lovato EXR का सॉफ्टवेयर खुल रहा है। दिस इज Lovato EXR। अब ये सॉफ्टवेयर खुलने के बाद, इसका सेटिंग करने के बाद, फिर मैं इसका डायनेमिक एडवांसर का सेटिंग करूँगा और उसके बाद विल टेक अ ट्रायल। बिलीव मी, द प्लेजर आफ्टर ड्राइविंग आफ्टर सच किट एंड डायनेमिक एडवांसर, गाड़ी चलने का जो आनंद है वो अलग ही होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन करना होता है। यहाँ पे RPM वही 900। टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री और सेकंड 5 सेकंड। इसका एंटीसिपेट सीक्वेंस भी ऑन कर दिया। ठीक है, ये हो गया इसका मैप। इसका मैप पे हम जाके यहाँ पे इसको जो है Mazda 5 करते हैं और ये इसका जो है ये 1.8 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 1.8। ये करने के बाद फिर हम चलते हैं डायग्नोसिस पे हमें ये सारा टिक हटाना होता है।
फिर हम चलते हैं ऑटो कैलिब्रेशन। इसका ऑटो कैलिब्रेशन करते हैं। अब ये ऑटो कैलिब्रेशन होने के बाद फिर इसका डायनेमिक एडवांसर का सेटिंग करेंगे। वो भी सॉफ्टवेयर बेस्ड है, कंप्यूटर से ही सेटिंग होता है और 3 सेंसर पे सेटिंग होता है। वो सेटिंग होने के बाद विल टेक अ ट्रायल। अभी ये सीएनजी पे है, ये सारा पेट्रोल का जो है पैरामीटर्स को कैप्चर करेगा और वही चीज़ आपको सीएनजी को देगा। हर एक गियर, हर एक स्पीड में सेम वही चीज़ कैप्चर्ड होगा जो पेट्रोल के अंदर है और वही चीज़ सीएनजी पे होगा। अब इसमें सीएनजी पे मैं क्यों चैलेंज लेता हूँ कि पेट्रोल से बेटर चलेगा, वो इसलिए लेता हूँ कि ये सारा पैरामीटर्स तो वो कैप्चर कर रहा है जो पेट्रोल का है सीएनजी पे। इस पे मैं एक डायनेमिक एडवांसर लगाया हूँ जो पेट्रोल पे नहीं है। तो इसलिए क्या है कि वो जो परफॉर्मेंस है गाड़ी चलाने का वो सीएनजी पे पेट्रोल से ज़्यादा है। और इसके अंदर कंपेयर टू पेट्रोल के अंदर हल्की फुल्की नॉकिंग रहती है, इसके अंदर कोई नॉकिंग नहीं है। सीएनजी के जो फीचर्स है उसके अंदर नॉकिंग है ही नहीं। बस हमने 2 चीज़ का ध्यान रखना होता है जब भी हम गाड़ी सर्विस कराएं। देखो सीएनजी के गाड़ी के अंदर 2 ही चीज़ है, एक लैग एक जग। तो हम जब भी गाड़ी सर्विस कराएं तो इसका थ्रॉटल बॉडी ज़रूर क्लीन कराएं। तो उससे क्या है कि आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन नहीं रहेगा। और दूसरा स्पार्क प्लग क्लीन कराएं, उसमें क्या है कि कोई जर्क नहीं रहेगा। और कोशिश करें कि 15,000 किलोमीटर पे स्पार्क प्लग चेंज। और जो आप गाड़ी सर्विसिंग कराते हैं 10,000 पे कराते हैं, देखो सीएनजी लगने के बाद 50% की सेविंग है, तो आप उस सर्विस को 8,000 कर दो। बढ़िया इंजन ऑयल डालो, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर जेन्युइन हमेशा, ताकि एयर और गैस की मिक्सिंग प्रॉपर हो। अब एयर फिल्टर अगर जेन्युइन नहीं होगा तो उसमें क्या है कि एयर कम जाएगी, गैस ज़्यादा जाएगी, एवरेज डाउन हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ध्यान रखना है। कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस गाड़ी सर्विस पे देना है। थ्रॉटल बॉडी शुड बी क्लीन, स्पार्क प्लग शुड बी क्लीन एंड चेंज एवरी 15,000 किलोमीटर्स। एंड जो भी आप इसके अंदर चीज़ डाल रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स, ऑल पार्ट्स शुड बी जेन्युइन। नाउ द कैलिब्रेशन हैज़ बीन एंडेड करेक्टली। अब ये डाटा जो है रिकॉर्ड कर रहा है। सी ये होने के बाद एक बार इसका मैप देखता हूँ मैं। सुपर। अब हम चलते हैं, अब इसका डायनेमिक एडवांसर का सेटिंग करते हैं। दिस इज यूरोप गैस डायनेमिक एडवांसर। अब इसका ये सॉफ्टवेयर खुल रहा है। अब ये सेटिंग रीड हो रहा है, यहाँ पे एस करते हैं, ओके करते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। ये अपडेट होने के बाद मैं स्क्रीन बड़ा कर दूंगा इसका। ये 3 सेंसर पे काम करेगा। मैं दिखाता हूँ मैं इसकी सेटिंग। लेट द सॉफ्टवेयर अपडेट। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। अब ये पहला मैं क्रैंकशाफ्ट सेंसर का सेटिंग करता हूँ मैं। दिस इज 3 सेंसर पे है। पहला क्रैंकशाफ्ट सेंसर स्कैन करता हूँ मैं। ये स्टार्ट किया मैंने, अब ये स्कैनिंग हो रहा है। अब ये क्या है कि क्रैंकशाफ्ट सेंसर से ये अपना बूस्टअप लेगा। मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से ये एडवांस्ड एंगल कहाँ शो करता है, सब कुछ दिखाऊंगा मैं। अब ये क्रैंकशाफ्ट सेंसर सेटिंग हो चुका है। अब दूसरा जो डिजिटल सेंसर है वो है कैमशाफ्ट। अब कैमशाफ्ट 2 है।
ये पहला कैम शाफ्ट को हम स्कैन कर रहे हैं, ये स्टार्ट किया हमने, स्कैनिंग हो रहा है। ये इसकी सेटिंग हो गई। अब हम दूसरा कैम शाफ्ट सेंसर इसका स्कैन करते हैं। इसका भी सेटिंग हो गया। अगर सेटिंग नहीं होना होता ना तो वहाँ स्क्रीन में शो कर देता है एरर। ये तीनों सेंसर की सेटिंग हो गई। अब सीएनजी पे करना। देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अभी ये खड़ी गाड़ी है ना, ये एडवांस नहीं है। सीएनजी होने के बाद आप जैसे ही एक्सीलेटर लेंगे ये एडवांस्ड एंगल ये बढ़ेगा, स्टेबल होगा, एडवांस नहीं रहेगा। जैसे ही एक्सीलेटर लेंगे ये एडवांस्ड होगा। अब यहाँ ये शो कर रहा है कि ये गाड़ी एडवांस्ड हो रही है इन ऑल 3 सेंसर्स, यहाँ पता लग जाता है। ठीक है, अब इसका जैसे हमने मैप देखना हो तो ये मैप भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे ये इसका मैप बना है। वापस सेटिंग पे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को करेक्शन करना है, ये करके एंड देन विल टेक अ ट्रायल। बिलीव मी इट विल बी अल्टीमेट। ठीक है, एक्सीलेटर लेना, सी सुपर्ब। अब एक बार किट पे लगा देना। को हमारे चैनल में स्वागत है। एट लास्ट यू हैव डिसाइडेड फॉर सीएनजी एंड गॉट सीएनजी फिटेड टुडे। खुद खड़े होके आप 4 घंटे खुद खड़े होके आपने फिटिंग देखी है। आपने आप 1 मिनट के लिए भी हटे नहीं, आपको गाड़ी से इतना प्यार है। बिल्कुल। कैसा रहा फिटिंग सर? एक्सीलेंट। मेरे पास नंबर नहीं है आपको देने के लिए। हाँ। मुझे बहुत खुशी हुई। इससे पहले मैंने बहुत यूट्यूब्स पे बहुत R&D करी कि भाई मेरे को सीएनजी, मेरे को एक्चुअली था मेरी क्रेटा ऑटोमेटिक है। हाँ हाँ, दिस इज ऑटोमेटिक फॉर एवरीवन, फॉर ऑल व्यूअर्स, दिस इज ऑटोमेटिक। मैं नहीं चाहता था कि भाई मैं किसी ऐसे आदमी को अपनी गाड़ी दे दूं सीएनजी फिट करने के लिए जो जिसके लिए पहली गाड़ी हो। तो मैंने काफ़ी सर्च किया, आपको देखा इससे पहले भी आप काफ़ी सारी लगा चुके हैं। और पहले आप मेरे को यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में पता लगा कि जो आप कूलेंट के कनेक्शन भी करते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप इसको एस्केप कर देते हैं। कोई नहीं था। मेरा मेन रीज़न यही था आपसे लगवाने का। और जब मैंने फिटिंग भी देखी तो मैं पूरा मतलब मेरे पास इसके लिए पॉइंट्स नहीं है आपको देने के लिए कि आप 110% इसमें खरे उतरे हैं कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ एट लास्ट। और अभी मैं चला रहा हूँ तो मुझे नहीं लग रहा है कि भाई मैं पेट्रोल, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने शायद पावर पेट्रोल डाला है और उस पर चला रहा हूँ। अच्छा लग रहा है मुझे चला के। आपको याद होगा आफ्टरनून में जब आप आए थे तो मैंने आपको एक चीज़ कहा था, आई चैलेंज। हाँ जी, कि मैं आपको गाड़ी पेट्रोल से बेटर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा और उसको पूरा भी किया। थैंक यू सो मच सर। इट इज़ ऑल अबाउट एक्चुअली क्या है ना, बंदे का नियत। बिल्कुल। अगर उसका नियत है ना कि गाड़ी के अंदर जो चीज़ लगना चाहिए वो चीज़ लगा के दूं, बिल्कुल, तो असली मज़ा आएगा। जैसे माँ का नियत होता है जब वो भोजन बनाती है ना, तो बेटे का प्यार, मतलब वो चीज़ दूं तो खाने में स्वाद आता है। बिल्कुल, तो वो चीज़ है। मज़ा आया सर, आई रियली लव। मतलब पता क्या है, जब बंदे खुश होते हैं ना और दिल से जब रिव्यू देते हैं ना, मज़ा आता है। बिल्कुल भी। मैं यहाँ टोटली सेटिस्फाइड। हाँ, बहुत खुश हूँ। मैं फरीदाबाद से आया हूँ आपके पास लगवाने के लिए। मैंने आपको पहले ही बोला था। हाँ हाँ। तो मतलब मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है। अभी मैं जाऊँगा तो ऑफकोर्स मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, आपको देखो एक्चुअली गाड़ी ऐसी चीज़ है, घर के बाद गाड़ी है। बिल्कुल सर। और गाड़ी के अंदर मज़ा आया तो भाई यू आर टेंशन फ्री। यस। देखो दूर का बात नहीं है, मेन थिंग इज द फिटिंग, इज द फाउंडेशन एंड द थिन द एक्सेसरीज विच शुड बी इंस्टॉल्ड अकॉर्डिंग टू द व्हीकल। जैसे इसके अंदर मैंने डायनेमिक एडवांसर लगाया, मैंने कूलेंट कनेक्शन किया, मैंने गैस का फिल्टर, चलो वो तो किट में आता है, मैंने कपलर टू कपलर वायरिंग किया। अब जैसे कई किट में गैस का फिल्टर नहीं आता, लेकिन मैं लगाता हूँ मैं। यस। तो जो क्वालिटी है इट्स रियली अल्टीमेट एंड आई एम ग्लैड गिविंग सच काइंड ऑफ सर्विसेज। जब बंदे खुश होते हैं, देखो मैं सही बात बताऊँ, मैं कोई डॉक्टर इंजीनियर तो हूँ नहीं। यस। जो मेरे को काम आता है वो अपने दिल से करता हूँ। बिल्कुल। जो मेरे किस्मत में लिखा है कि मेरे को काम यही करना है, बिल्कुल, तो मैं दिल से करता हूँ। रियली गुड, वेरी थैंकफुल सर फॉर सच काइंड ऑफ रिव्यू एंड enjoy the pleasure of driving in CNG fitted by Car Energy. Superb. थैंक यू। चलो, थैंक यू।
इस तरह का वीडियो आपको अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।